राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे काल की अवधारणा हिंदू दर्शन में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो समय हमें आगे बढ़ा रहा है वो खुद किस दिशा में जा रहा है। क्या समय वाकई बहता है या हम ही उसके चक्र में फंसे हुए हैं। हिंदू दर्शन कहता है काल स्वयं ब्रह्मा है, यानी समय कोई माप नहीं, एक चेतना है। लेकिन अगर समय एक चेतना है तो क्या वो सोचता है, महसूस करता है या हमें नियंत्रित करता है। आज हम जानेंगे काल का वह रहस्य जिसे समझना यानी ब्रह्मांड की रचना को समझना, जहाँ ना आइंस्टीन पहुँच पाए ना आधुनिक विज्ञान, जहाँ वेदों ने हजारों साल पहले जवाब लिख दिया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत में काल शब्द का अर्थ है परिवर्तन। जहाँ परिवर्तन है वहाँ समय है, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं वहाँ काल समाप्त। उपनिषदों में कहा गया कालो ही दुरतिक्रमः, समय से कोई नहीं बच सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धा, अर्थात मैं ही काल हूँ जो लोकों का संहार करता हूँ। यानी समय सिर्फ चलता नहीं, जो निर्णय करता है सृष्टि के जन्म और विनाश का। वेदों और पुराणों में काल को 3 रूपों में बताया गया है। क्षणिक काल जो वर्तमान में घटित हो रहा है, चक्रात्मक काल जो युगों के रूप में बार बार दोहराता है, अनंत काल जो न आरंभ है न अंत। महर्षि पतंजलि कहते हैं काल की गति न दिखाई देती है न रोकी जा सकती है, यह चेतना की लहर है जो ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित हो रही है। ऋग्वेद के अनुसार जब ब्रह्मा ने पहली बार संकल्प लिया तभी समय का जन्म हुआ। वह क्षण जब कुछ नहीं था, न दिन न रात न आकाश, वही था महाशून्य, और वहीं से काल की धड़कन शुरू हुई। समय का पहला स्पंदन ही था ओम। यह ध्वनि नहीं, सृष्टि की पहली तरंग थी, और जब ओम की तरंग फैली ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यही आधुनिक विज्ञान का बिग बैंग है। हिंदू धर्म में काल सीधा चलता हुआ नहीं बल्कि चक्राकार माना गया है। 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर बनाते हैं एक महायुग। ऐसे हजारों महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं, और जब एक कल्प समाप्त होता है ब्रह्मांड का प्रलय होता है। फिर शून्य से नया युग जन्म लेता है। यानी समय ना कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा, वो केवल बदलता रहेगा। अब सवाल उठता है, अगर समय सबको प्रभावित करता है तो क्या आत्मा भी उसके अधीन है। गीता कहती है ना जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। यानी समय शरीर को बदल देता है पर आत्मा को नहीं छू सकता। आत्मा अकाल है, वो समय के परे है। इसलिए ऋषि कहते थे जो काल को जान लेता है वो मृत्यु को जीत लेता है। आज विज्ञान कहता है कि समय सापेक्ष अर्थात रिलेटिव है। आइंस्टीन के अनुसार समय गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, पर वेद पहले ही कह चुके हैं कालो गति कालो बलम काल कारणम। समय ही गति है, समय ही बल है और समय ही कारण है। नासा के वैज्ञानिक अब टाइम डिलेशन की बात करते हैं, जहां समय धीमा या तेज हो सकता है। लेकिन यही बात ऋषि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कही थी कि समय हर लोक में समान नहीं है। यानी ब्रह्मांड के हर हिस्से में समय की गति अलग है। हिंदू दर्शन में काल कोई डर नहीं बल्कि स्मरण है कि हर चीज नश्वर है। धर्म कहता है जो समय को समझ गया वही शाश्वत हो गया। समय हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, ना सुख
न दुख। इसलिए वर्तमान क्षण ही सत्य है और यही है ध्यान का मूल। तो अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने, याद रखिए वो सिर्फ सेकंड नहीं, ब्रह्मा की श्वास है। समय चल नहीं रहा, वो हमें चला रहा है। हम सब काल के भीतर हैं, पर जो स्वयं को पहचान लेता है वो काल के पार चला जाता है। यही सनातन सत्य है। काल ना भय है न अंत, वो ब्रह्मा है, वही जीवन है, वही मुक्ति।